संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरोनी दरभंगा नगरे। हम तत्रैव अधुना समय शिक्षकोऽस्मि। तो बच्चों, आज पाठ पढ़ाना है पाठ्यक्रम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड छात्रों के लिए। वेणी संहार शीर्षक का नाम है वेणी संहार नाटकम। यथा उत्तर। नाटककार कालिदास संस्कृत साहित्य के विश्व विख्यात कविकृत जगत में सर्वसंपन्न सर्वोपरि कवि के रूप में उभरकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न हुए हैं। महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय नाटकम, वेणी संहार नाटकम। तो कालिदास का समय चतुर्थ शतक विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के समकालीन माने जाते हैं। वैसे बहुत सारे विद्वानों में मतभिन्नता है। कालिदास के रचनाओं में नाट्यकला का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। मौलिकता की दृष्टि से इनके नाटक अद्वितीय हैं। लोकप्रियता के कारण प्रसादपूर्ण लालित्य युक्त वैदर्भी शैली ही है। वैदर्भी रीति संदर्भ कालिदासो विशिष्यते। कवि की शैली व्यंजना वृत्ति पर आश्रित, अर्थात थोड़े शब्द। कहने का भाव है व्यंजना क्या अर्थ हुआ? तो बहुत सारे शब्द को हम थोड़े से शब्दों में अच्छे से विलक्षण भावार्थ को हम उल्लेख करें, यही हुआ व्यंजना वृत्ति पर आश्रित। यथा वेणी संहार नाटकम अति ज्ञानपरक है। महाराज अग्निमित्र नाटकस्य नायकोऽस्ति। महाराज अग्निमित्र वेणी संहार नाटक का नायक हैं। ये धीरोदात्त नायक हैं। इनके पत्नी के नाम धारिणी है। वेणी संहार नाटक रस परिपाक की दृष्टि से अत्यंत सफल है। इस नाटक का प्रधान रस वीर है। वह आद्यंत इस नाटक में संग्रथित वीर रस का सहायक रस रौद्र है। इस रस का भी सफल परिपाक इस नाटक में हुआ है। तृतीय अंक में प्रारंभ में राक्षस राक्षसी के संवाद में विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। नाटक के द्वितीय अंक में श्रृंगार रस की भावना उद्भावना की नाटककार ने की है, जिसकी समालोचकों ने कटु आलोचना की है। नाटक के प्रथम अंक में कवि ने शांतरस का भी एक श्लोक उद्धृत किया है, जो कि दार्शनिक दृष्टि से भी सफल है। नाटक के करुण रस की अवतारणा धृतराष्ट्र, गांधारी तथा युधिष्ठिर की उक्तियों के साथ ही द्रौपदी, भानुमति, दुहिशल एवं जयद्रथ की माता की उक्तियां भी करुणापूर्ण है। अंततः नाटक का अंगी रस वीर है, जिसकी निष्पत्ति संपूर्ण नाटक में है। विशेषतः भीम, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण ही वीर रस के केंद्र बिंदु हैं। सुंदरक की उक्तियां भी सुंदर है। नाटककार की कुछ अन्य विशेषताओं में से पताका स्थान पर गंड जैसे नाटककार तत्वों का प्रयोग है। इसका एक रूप हमें उत्तर रामचरित में भी मिलता है। चरित्र चित्रण के दृष्टि से यह नाटक पूर्णतः सफल हुआ है। इस नाटक के पात्रों की अवतारणा तुलनात्मक रूप में हुई है। एक ओर जहाँ भीम की भीष्मता, कर्ण का अहंकारता अर्थात अहंकार, अश्वत्थामा का ब्राह्मणत्व पूर्ण रोष, दुर्योधन का स्वार्थ परायणता तथा विलासता का सफल अंकन हुआ है, तो दूसरी ओर युधिष्ठिर का भ्रातृ प्रेम एवं कृष्ण के दिव्य रूप का अंकन है। नारी यात्रियों में द्रौपदी एवं भानुमति का चित्रण भी तुलनात्मक है। पात्रों के चरितांकन में लेखक सफल हैं। जहाँ इस नाटक की अनेक विशेषताएं हैं। नाट्य शास्त्र के नियमों का अंधानुकरण ने रस दोष के अंतर्गत अकांडे प्रथनम कहकर तथा कवि ने भट्ट नारायण ने रूढ़ि का पालन करने के लिए ही इस आवश्यक दृश्य के समादेश नाटक में किया है, कहकर किया है। अर्थात सर्वत्र वीर रस पूर्ण ओज गुण विशिष्ट शैली के लेखक आवश्यक स्थल पर इसका प्रयोग भूल ही गया है। अश्वत्थामा के क्रोधाविष्ट होने पर यह अस्त्र विभर्ति श्लोक में प्रसाद युक्त पदावली दोषाधायक ही है। नाटक अभिनय होना चाहिए, किंतु इस नाटक में सुंदरक का कथानक रोषपूर्ण
शब्द काव्यत्वपूर्ण है। भाषागत दोनों में व्याकरण के अनुसार द्रोण यानी प्रयोग दोषपूर्ण है। द्रोणायन अर्थात होना चाहिए क्या, तो द्रोण यानी प्रयोग दोषपूर्ण है और होना चाहिए दोषायन होना चाहिए। एक छोटे से नाटक में विशाल भारतीय कथा का अंकन भी दोषपूर्ण है। नाटक परिणामतः कथा बहुत ही हो गया डॉक्टर कीट ने, इसलिए इस नाटक की आलोचना निम्नलिखित कथन के द्वारा की है। यथा वस्तुतः यह कथन कुछ सत्य है, क्योंकि कथा वस्तु का क्रमिक विकास स्थान स्थान पर भंग जरूर हो गया है, पर नाटक की अभिनेता में भी त्रुटि आ गई है। यह सब होते हुए भी नाटक विलक्षण रूप से, बहुत सुंदर रूप से सफल हुए हैं। नाटक सफल हुए हैं। नमो नमः।